जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये है लावा की तरफ से लावा अग्नि। अग्नि मतलब फायर। बाय द वे ये एक ऐसा फ़ोन है इंडियन ब्रांड की तरफ से जो कि एक मैं बड़ा जंप बोलना चाहूँगा। कहाँ बजट में फ़ोन आते थे इनके और अभी सीधा ही आ चुके हैं मिड रेंज में, इसीलिए मैंने कहा एक बड़ा जंप बाय इंडियन ब्रांड। और ये एक 5G फ़ोन है और आज की वीडियो मैं इसका करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। आज ही आया मेरे पास और एक इंप्रेशन शेयर करूंगा आपसे। रिव्यू का टाइम तो नहीं मिल सकता इतनी जल्दी, लेकिन आपको ये जरूर पता लगेगा कि इस वीडियो में इस फ़ोन के अंदर क्या कैसे दिया है। सो क्विक अनबॉक्सिंग। 100 डेज फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी है। मेन फ़ोन, एक ट्रांसपेरेंट कवर है, अंदर एक टाइप सी केबल, 30 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर और थोड़ा कोल्ड और फीवर भी है तो आवाज़ थोड़ी अलग आएगी, बट हाँ। तो देखते हैं क्या कैसे दिया हुआ है। अगर इस फ़ोन की बात करें तो ये फ़ोन का जो वेट है वो है 200 ग्राम के आसपास और 5000 mAh की बैटरी है। उस हिसाब से ये बहुत हल्का फ़ोन भी नहीं है, भारी फ़ोन भी नहीं है, बट फ़ोन कंफर्टेबल डेफिनेटली है क्योंकि पीछे से कर्वी शेप है। और सही बताऊँ, ये फ़ोन प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कंपटीशन को मैच किया। इसका अगर आप डिज़ाइन देखोगे, जो ये शेड बनता है, एक शाइनी और हल्का सा मैट फिनिशिंग को ऐड किया गया है। और इन हैंड फील में ये प्लास्टिक बिल्कुल भी सस्ते वाला प्लास्टिक देखने में नहीं लगता, तो ये एक प्लस पॉइंट लगा मुझे कंपटीशन के हिसाब से, स्पेशली अगर बात करें पॉलीकार्बोनेट वाले डिज़ाइन में। और मैं आउटडोर बी रोल इसीलिए दिखाता हूँ आपको स्पेशली ताकि सही कलर का अंदाजा लग जाए, नहीं तो यहाँ लाइटें देगा, लाल पीली लाइटें लगा दूंगा ना, ऐसा दिख सकता है फ़ोन, ऐसा दिख सकता है, इसीलिए मैं आउटडोर बी रोल दिखाता हूँ। उसके साथ स्टैंडर्ड पोर्ट्स और बटन है, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड वॉल्यूम बटन है, ऊपर यहाँ पे सिम ट्रे है और ये हाइब्रिड सिम ट्रे है, या तो 2 सिम या फिर 1 सिम, एक मेमोरी कार्ड लगेगा और ऊपर की साइड सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक। राइट साइड आपका पावर बटन, इसी के अंदर फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और नीचे की तरफ जो जरूरी पोर्ट्स हैं, 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर के साथ। तो नॉर्मल स्पीकर आपका सिंगल स्पीकर, ना एकदम दबा हुआ ना एकदम लाउड है, एवरेज है। उसके बाद फ्रंट से डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.78 इंच की ये एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है और ये 90 हर्ट्स है। UI के बारे में अभी बात करेंगे। और जो इसके अंदर 90 हर्ट्स है ना, वो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता, नॉर्मली हर फोन में वहाँ मिलता है ना। इसके अंदर जो दे रखा है वो दिया हुआ है, ये है इंटेलिजेंट असिस्टेंट। तो ये रहा हाई स्पीड रिफ्रेश, एंड डेफिनेटली वो आपको फील होगा जैसे 60-90 हर्ट्ज में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता जितना 60-120 हर्ट्ज में होता है। और अभी के रेट में यहाँ पे वाइड वाइन L3 मिलता है। ये फ्यूचर में अपडेट वगैरह से L1 किया जा सकता है, ये बात की बात है, लेकिन अभी के रेट में आप अगर अमेजोन वगैरह पे वीडियो देखते हैं वहाँ HD कंटेंट नहीं प्ले होगा, नॉर्मली प्ले होगा। एंड अगर आप डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करते हैं तो भाई डिस्प्ले ब्राइटनेस है 500 निट्स, 500 निट्स के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और डिस्प्ले ब्राइट लगती है। व्यूइंग एंगल अच्छा है, डिस्प्ले इंडोर आउटडोर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो ओवरऑल जो फिजिकली कॉम्बिनेशन है वो सही है। अभी आपके मन में एमोलेड डिस्प्ले आ सकता है, डेफिनेटली एमोलेड डिस्प्ले के अपने कलर्स होते हैं, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं बिल्कुल इसे बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीज आप थोड़ा सा सोचोगे, जितने भी 5G फोन आए हैं 20,000 से नीचे, क्योंकि 5G की वजह से ब्रांड को एक्स्ट्रा कॉस्टिंग देनी पड़ती है और उन्हें प्राइस मैनेज करना पड़ता है। बाकी अगर UI की बात करें तो ये स्टॉक एंड्रॉइड बोलते हैं लावा वाले, कोई फालतू एप्लीकेशन नहीं है, कोई मौज टकाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ अलग दिख रहे होंगे आइकन्स, या फिर अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो वो भी आपको अलग दिखाई देगा। सो यहाँ पर थोड़ा ट्वीक किया गया है, जैसे होता नहीं आइकन्स के साथ एक हल्की सी स्किन दी गई है, आइकन्स वगैरह पे ऐड किया गया, बट अदर्स कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली गई है जो ब्लोटवेयर वगैरह होते हैं। और यहाँ बात करें ना तो आपको ये गूगल डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो नहीं दिया गया अलग से, और अगर होता भी तो जितने फ़ोन आ रहे हैं गूगल डायलर के साथ उसमें तो वैसे भी सामने वाले को पता लग जाता है। हैप्टिक एक्सपीरियंस की बात करें तो जो आपको वाइब्रेशन वाला मिलता है ना, वो वाला देखने को मिल जाता है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो कैरियर एग्रीगेशन, जियो सिम के साथ मैंने टेस्ट किया तो 4G प्लस यानी कि कैरियर एग्रीगेशन शो नहीं कर रहा है। तो आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले, UI ये सब पता लग गया होगा। अगर बात करें इसके भाई परफॉर्मेंस पार्ट की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है वो है MediaTek 810। 3 5G बैंड मिलते हैं। कई लोग NS से S से दोनों काउंट कर देते हैं ना, अलग अलग, उनको अलग अलग काउंट नहीं किया जाता, उसको काउंट करोगे फिर तो इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। LPDDR4X रैम और UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है। ये Dimensity 800U आया था काफी टाइम पहले, आपको याद होगा, उसी को थोड़ा बेटर किया गया कुछ मामलों में, जैसे कि ये 6 नैनोमीटर वगैरह पे है। इस प्रोसेसर के साथ जिस रेट में ये फोन आता है, आप प्रोसेसर से मतलब एक्सेप्टेबल प्रोसेसर है बिल्कुल, और यहाँ पर आपको जो डे टू डे लाइफ के काम मिलने वाले हैं वो सारे बढ़िया काम करेगा ये फोन।
और ये प्रोसेसर अच्छी खासी गेमिंग के लिए भी कैपेबल है। लेकिन अगर BGMI सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको ये स्मूथ अल्ट्रा यानी कि 40 FPS तक की गेमिंग कर पाओगे। आपको याद होगा डायमेंसिटी 800 उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है ना कुछ मामलों में ये। तो यहाँ पर ये प्रोसेसर 60 FPS गेमिंग के लिए बिल्कुल कैपेबल है, पावरफुल है, लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पर ये चीज़ ऑप्टिमाइज नहीं है, जैसे मैं ऑप्टिमाइज नहीं था अभी। इन शॉर्ट आप नॉर्मल सारी अच्छी गेम खेल पाओगे और अदर जो डे टू डे लाइफ वाले काम है वो बढ़िया से हो जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है कैमरे का। फ़ोन मेरे पास आज शाम तक आया तो उसको मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, बट मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा किस तरीके से इसका एल्गोरिदम है। 64 मेगापिक्सल मेन, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है इसके अंदर। प्रैक्टिकल वे में आपके काम का कैमरा है मेन कैमरा, क्योंकि जो अल्ट्रा वाइड हो 5 मेगापिक्सल है तो उसकी फोटो सॉफ्ट आएंगी, उसमें डिटेल्स आपको इतना नहीं मिलने वाला, डिफरेंस आपके सामने है। लेकिन मेन कैमरे में डिटेल्स अच्छे मिल जाते हैं। जैसे ये वाला फोटो देखो आप, मतलब ये मैं सनसेट होने के बाद की फोटो है, ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और 64 मेगापिक्सल जो सेंसर है ना ये है ओमनी विजन का। तो फाइनल प्रोसेस होने के बाद जो इमेज आती है उस पर डिटेल अच्छी है, बैकग्राउंड में जो डायनेमिक रेंज है वो बैलेंस है। और इसके ऊपर एक और फोटो है, जैसे यहाँ पे मच्छर भी देख सकते हो आप कहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसे अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन सनसेट के बाद का सिचुएशन आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है ह्यूमन ऑब्जेक्ट पे ये भी अच्छी आई हुई है। नाइट मोड की बात करें तो ये भी काम करता हुआ नजर आता है, ये नॉर्मल वर्सेस नाइट मोड। तो मेन कैमरा यहाँ पे अच्छा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे पे ध्यान मत देना। और यूआई जो है यूआई थोड़ी अलग है। इनकी यूआई की बात करेंगे तो कुछ ऐसा सा आपको देख के पता लग जाएगा। यहाँ पर काफी सारे मोड जो बेसिक मिलते हैं वो सब मिलता है। और छोटा सा फीडबैक जरूर ऐड कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो यूआई है उसको थोड़ा सा और पॉलिश कर दिया जाए अपडेट वगैरह से, तो और ज़्यादा एक स्मूथनेस आ जाएगी। और सेल्फी की बात करें तो सेल्फी भी अच्छी आ जाती है। ये अलग अलग कंडीशन की मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ और इसी सेटअप में भी आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये है सेल्फी कैमरा से फोटो और ये है इसके मेन कैमरे से पोर्ट्रेट मोड और ये नॉर्मल मोड। और अगर बात करें वीडियो की तो यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ना 4K वीडियो नहीं लेकिन 2K वीडियो का ऑप्शन मिलता है। अब ये 2K क्या होता है, फुल HD से थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं साइज को। तो ये ऑप्शन आपको वीडियो मिलता है और EIS नहीं मिलता देखने को। तो इनिशियली जो मिल सकता था मुझे कैमरे के अंदर उतना मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था एक ओवरऑल सा क्या कैसे मिलता है इस फोन के अंदर। और अगर बात किया जाए कि क्या इन्होंने कैसा काम किया, देखो इसका फोन का जो प्राइस है ना वो है 19,999 यानी कि 20,000 रुपये। और ये प्राइस मैं बता रहा हूँ बिना किसी ऑफर के, नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ। आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह के साथ फ्लिपकार्ट पे जाके ऑफर चेक भी कर सकते हैं। Realme 8S की प्राइसिंग क्या है एक मिनट दिखाना, वो भी सेम प्रोसेसर के साथ आता है ना। 8GB रैम के साथ इनकी प्राइसिंग भी सेम है। तो यहाँ पे लावा ने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ आपको 8GB रैम के साथ ऑप्शन मिलता है। अगर ये चाहते तो 6GB वाला ऐड कर सकते थे, जिसकी वजह से प्राइसिंग 2000 और कम हो सकती थी। लेकिन 8GB के हिसाब से बात करें तो ये Realme जैसे ब्रांड के कॉम्पिटिशन में प्राइसिंग दे रहा है आपको। उसका नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेसर के साथ आता है। तो पहले ही जंप में Realme जैसे ब्रांड के प्राइसिंग के साथ इसकी प्राइसिंग को मैच कराना डेफिनेटली कंपटीशन में रखता है। और इन्होंने जैसे थोड़ा ट्रेंड को भी फॉलो किया कि हाँ भाई आपको प्रोसेसर अच्छा दे रहे हैं लेकिन साथ में 5G वगैरह का सपोर्ट सब मिल रहा है। बाकी इस फोन के बारे में जो भी सवाल आप कॉमेंट करना वो मैं पढ़ूंगा और जरूरत पड़ेगी तो आपको एक और वीडियो दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मैं बोलना भूल गया था।